फुर्सत के क्षण चूंकि 2023 का चुनाव निपट चुका है, एक राज्य में शेष बाकी है, तो हाई न्यूज के प्रोग्राम फुर्सत के क्षण में हम बैठे हैं कुंवर घनश्याम सिंह, जो दतिया राज घराने के महाराज भी हैं और एक बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। दूसरी बार सेवड़ा विधानसभा अभी विधायक हैं वर्तमान में, फिर से पूरी तरीके से जीत के नजदीक है। कुंवर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बार बार टाइम निकालते हैं हाई न्यूज पर। और कुंवर साहब, क्या लग रहा है आपको, कैसा निकला आपका टाइम? ये जो 17 पहले तो आप बहुत कठिन दौर निकला, आप 4-4 घंटे सो पा रहे होंगे रात में, इतने कठिन परिश्रम कैसे किया? अब वो तो चुनाव में करना ही पड़ता है कंपटीशन है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है, तो परिश्रम तो हो जाता है, किया जाता है, करना ही पड़ता है। तो ये तो आपने परिश्रम किया, ठीक है। अब टाइम कैसे निकल रहा है आपका 17 तारीख से इतना लॉन्ग टाइम 3 तारीख तक? देखिए, एक आध दिन ही थोड़ा सा रेस्ट हुआ था, बाकी मैं फिर क्षेत्र में लगभग रोज जा रहा हूँ। नहीं, वही तो सबसे बड़ी बात है, आप इतने आजकल शादियां भी हो रही हैं, कहीं मौत भी होती है, बैठने भी जाना पड़ता है, 13वीं वगैरह में भी जाना पड़ता है, कभी जन समस्या भी आ जाती है, तो मैं लगभग रोज ही जा रहा हूँ। एक आध दिन बीच में मैंने रेस्ट लिया, 1-2 दिन, उससे ज्यादा नहीं लिया। मैं खुद कुंवर साहब गया हूँ क्षेत्र में आपके, कम से कम इलेक्शन के दौरान 5-6 बार गया हूँ बहुत से, लेकिन सीधा सीधा सबका अधिकतर लोगों का यही था, कुंवर साहब बहुत सरल स्वभाव के हैं, सहज भाव में उपलब्ध हैं। जबकि कार्यक्रम चल रहा था सीएम का और वहां पास में तो सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो भगुआपुरा में लोग आए नहीं हुए थे, उनका कहना था हमें नहीं चाहिए। नहीं, आपका कहना सही है, भाजपा के राज से सभी वर्ग नाराज हैं। इस सरकार ने सभी को ठगा है, धोखा दिया है और बहुत ज़्यादा नाराजगी थी, जनता बदलाव चाहती थी और इसलिए सीएम का प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ, उसमें फेल रहा, कुर्सियाँ खाली बनी रही। कुंवर साहब, अब क्या लग रहा है आपको, मध्य प्रदेश में बहुत बदलाव की तो ये 2003 में जो बीजेपी के पक्ष में लहर चली थी, इस समय वही कांग्रेस के पक्ष में लहर है, बिल्कुल तो सही बात। कितना फायदा मिलेगा इसमें अब आपको? अब मेरा तो अंदाज है कि 150 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए कांग्रेस को, ऐसा लग रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो ये फालौदी बाजार में चल रही हैं तमाम, वो कभी देने लगते हैं 115 से 20 तक, कभी 100, इस प्रकार गलत है। आजकल आपको तो मालूम है मीडिया कितना ज्यादा प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी से, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा प्रभावित जो चैनल है वो भी कोई ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है। नहीं, बहुमत तो नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कम दे रहे हैं, बस ये है कि कांग्रेस की कम कर रहे हैं, मार्जिन कम कर देते हैं, भाजपा की 105 बता देते हैं, कांग्रेस की 120 बता देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि भाजपा 100 से बहुत नीचे रहने वाली है, का वो 80 सीटों पर ही रह जाए और कांग्रेस को बहुत। परसों ही सीएम आए थे ना दतिया, तो उनसे पूछा कितनी सीटें आएंगी, तो इस बात को टाल गए, बोले 3 तारीख को देख लेना। नहीं, सही है, स्पष्ट है, क्लियर है, जनता का जनादेश है, बदलाव है और जनता इस सरकार से उब चुकी थी। किसान परेशान, युवा बेरोजगार परेशान, मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान, हर वर्ग परेशान था, व्यापारी परेशान। अच्छा कुंवर साहब, एक बात बताइए, पनौती राहुल गांधी जी ने तो कहा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने नीचे से बोला पनौती, और लिखते नहीं गए। वर्ल्ड कप का हारना बहुत शौक है लोगों को, खासकर युवाओं को, भारत की बहुत, क्या कह सकते हैं उसको, जीतने के आधार पे कहते हैं, सट्टा बाजार में बहुत ज्यादा सारा इसके ऊपर। भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल रही थी वर्ल्ड कप में, लगातार 10 मैच जीते थे, अच्छे फॉर्म में थी, तो लोगों को लग रहा था कि जीती जाएगी वर्ल्ड कप, जीतने के चांस बहुत अच्छे थे। उसका पूरा राजनीतिक लाभ नरेंद्र मोदी जी उठाना चाह रहे थे। उनने उस फाइनल को गुजरात के अहमदाबाद के स्टेडियम में कराया, जिस स्टेडियम का नाम उनने वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम से बदल के स्वयं के नाम पे कर लिया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसमें जानबूझ के इसलिए कराया कि ये वर्ल्ड कप की जीत गुजरात में हो, हम इसको एक इवेंट की तरह मनाएं और भाजपा को उसका लाभ मिले राजनीतिक हिसाब से। और उनका अहंकार इतना बढ़ गया था, तो कुछ कुदरत के द्वारा ही हुआ मुझे लगता है। और फिर क्रिकेट में, खेल में ये तो होता ही है, आप 10 लगातार जीत रहे हैं तो कभी तो हारेंगे, हो सकता है 5 लगातार जीतने के बाद एक आध हार जाते, हो सकता है 15 के बाद हारे। ये थोड़ी है कि आप हमेशा ही जीतते रहेंगे 10-20 साल तक, तो हार तो कभी ना कभी होनी थी, हार हो गई, वो एक अलग बात है, क्रिकेट का खेल है, इसमें कोई न तो कोई शर्म की बात है, न कोई बड़ी भारी ऐसी बात है कि भारत की बड़ी नाक कट गई है, ऐसा कुछ हो गया। खेले बहुत अच्छा, इस वर्ल्ड कप में जितनी अच्छी भारतीय टीम खेली शायद किसी और वर्ल्ड कप में नहीं खेली, जो जीते भी हैं उनमें भी इतनी अच्छी नहीं खेली थी, ये मैं कह सकता हूँ। अब एक मैच हार गए तो कौन सी बात है,
पहले कोई मैच हार जाते तो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते, फाइनल हार गए, तो ये भी एक लक की बात है। जी लेकिन पनौती वाली जो बात आपने कही, वो मैं कह रहा हूं कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस जीत को भाजपा के लिए एक इवेंट के रूप में मनाना चाहते थे जी और राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। तो इसमें कौन सी अर्ज की बात है? पनौती का मतलब क्या होता है? पहली बात, पनौती का मतलब अशुभ, कोई अशुभ व्यक्ति। जी ये क्या संसदीय वर्ड है? कोई गाली है क्या? जी नहीं, बिल्कुल। लोग घर में बच्चों को बोलते हैं पनौती है, ये तो पप्पू से ज्यादा खराब शब्द तो नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो बताइए फिर क्यों उनको आपत्ति होनी चाहिए? उनने तो इतनी खराब बातें कही है। मूर्खों के सरदार। हाँ, तमाम और भी। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है, मैं जब शायद कॉलेज में था, या नहीं कॉलेज में तो नहीं, मैं शायद पहली बार एमएलए था या कब, जी एक गुजरात में चुनाव हुआ था। नरेंद्र मोदी जी उस टाइम सीएम थे, ये बीच में बने थे सीएम, और फिर रेगुलर जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, सोनिया गांधी जी गई थी गुजरात का टूर करने। 2 दिन का उनका टूर था इलेक्शन कैंपेन का, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने ये कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने खुद सुना था, टीवी पे, मोबाइल पे कहीं था या अखबार में आया था, कि गुजरात में कोई भी कुछ आ जाए, कुछ नहीं कर सकता, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और जनता ने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस को कोई वो नहीं है यहाँ गुंजाइश। और एक अभी हमारे गुजरात में एक इटली की एक बिल्ली आई थी, वो भी घूम के चली गई, कुछ नहीं होने वाला। बताइए, सोनिया गांधी के लिए इटली की ये बिल्ली का, उससे खराब तो नहीं है पनौती? बिल्कुल नहीं है। किसी को अशुभ कहना कौन सी बड़ी बात है? जी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं फायदा किसी को अयोग भी कह दो तो कोई बुरी बात नहीं है। ये राजनीति में इसका फायदा तो कांग्रेस को हुआ ना, पनौती इनने फैलाया, उल्टा उल्टा पड़ गया ये दाव। तो क्या है, जनता में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब इनके लिए पनौती तो फिर भी बहुत संसदीय शब्द है, खराब शब्द नहीं है। इनके लिए कोई और खराब शब्द का इस्तेमाल अगर कोई करेगा, जनता उसे भी पसंद करेगी, क्योंकि जनता इनसे नाराज है, इनको बदलना चाहती है। इनकी शक्ल टीवी पे देखती है जनता, मुंह सुकोड़ती है, ये स्थिति पैदा होगी। एक बार बताइए, एक एक जगह तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की। अभी तक तो चलो ये विदेशी आक्रांत था, उनके नाम से नाम उनके बदले जा रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उसको बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? वो मजेदार बात तो ये है कि राजीव गांधी के नाम से या इंदिरा गांधी या राहुल या नेहरू के नाम से, तो वो ये कह के बदल सकते हैं कि हर संस्था उन्हीं के नाम होगी क्या? ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो इन्होंने अपना आइकन बना लिया था, कांग्रेस से छीनने का प्रयास किया, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति उनके नाम बनाई, और कहते हैं कि वो अच्छे थे, वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, उनको नहीं बनाया। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को बना दिया क्योंकि वो पैसे वाले का बेटा था। उनको हाईलाइट कर रहे, हीरो बना रहे, अपना नेता मान लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनके साथ ऐसा किया कि उनके नाम का स्टेडियम बदल के नरेंद्र मोदी के नाम कर दिया। ये दिखाता है कि कितने झूठ बोलने वाले हैं, धोखेबाज लोग हैं, इनके मन में कुछ है और मुंह पर कुछ है, कोई भरोसेमंद लोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास कोई आइकॉन नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को अपना रहे। और मैं आपको बताऊं, दबी जवान ये पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव की भी तारीफ करते हैं कई बार। मतलब खराब है तो नेहरू गांधी परिवार है, जवाहरलाल नेहरू खराब प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी खराब, राजीव गांधी खराब, सोनिया गांधी खराब, और राहुल गांधी तो किसी योग्य नहीं है, ये सब उनका कहना रहता है। लेकिन नरसिंह राव की बुराई नहीं करते। किसी दिन मैं आपको ये बता दूं, अब ये तो खैर भविष्य की बात है, यदि कांग्रेस की राजनीति से नेहरू गांधी परिवार कभी हट जाए, मान लीजिए, ऐसा होने वाला तो है नहीं, लेकिन मान लो हट जाए, तो ये यही जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करेंगे, उन्हीं को आइकॉन बनाएंगे, राजीव गांधी को आइकॉन बनाएंगे, सोनिया गांधी को बना लेंगे, जो वर्तमान में उससे तो वही अच्छे थे, ये कहने लगेंगे। इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। अभी क्या लग रहा है आपको? डरे हुए हैं ये इंडिया गठबंधन से और जातिगत जनगणना बिहार में हुई, उसके बाद तो काफी हंगामा मचा है पूरे देश में। पता नहीं क्यों मचा रहे हंगामा। जातिगत जनगणना में क्या हार है? जातिगत जनगणना में आंकड़ा आ जाता है कौन किस जाति का, और साथ में उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति आ रही है, तो क्या हार है? केवल जनगणना तो हो रही है, कोई नीति तो नहीं बन रही, लेकिन उस आधार पर अगर पिछड़ों के लिए वेलफेयर की नीतियां बनेंगी तो उसमें क्या हार की बात है? इससे क्यों इतना चल रहा है? अच्छा दतिया कुंवर साहब, बहुत पुरानी कहावत मैं बचपन क्या छोटे से सुनता चला रहा हूँ, दतिया दलपत राव की जीत सके न कोई, जो जीतन को चले सो बुरी फरियत। तो इसका पूरा तात्पर्य क्या है? दलपत राव दतिया रियासत के तीसरे राजा थे जी, महाराजा थे, और बहुत बहादुर थे, शक्तिशाली थे, और काफी उनका नाम रहा, इसलिए उनके नाम से ये
कहावत शुरू हो गई थी, दतिया दल फतराए की जीत सके नहीं कोई, जो जाको जीतन चाहे अकबर फरिए तो ये है। अब इसको लोग नहीं, कहते हैं नहीं, मैंने ये सुना है कि जब कोई बड़े बड़े बहुत बड़े नेता वो सिटी के अंदर नहीं आते थे, उन्हें जीत का उन्हें हारने का डर रहता था कि हमारी राजनीति डैमेज हो जाएगी। नहीं, खैर ये तो कोई ऐसी बातें नहीं है, सिटी के अंदर तो सब आते रहे, ये तो केवल एक कहानी हम लोग नहीं, बना ये भी है लेते ना कि हैं कि दतिया फलाने शहर में कोई गया तो मुख्यमंत्री पद से हट गया, मैं इन चीजों में नहीं मानता हूँ। नहीं, लेकिन कुंवर साहब ये तो जहां तक मैंने सुना है कि चारों तरफ भैरव मंदिर हुए, दतिया तांत्रिक नगरी, चारों गेटों पे तंत्र, इसके पे दतिया कोई जीत ना सके नहीं, स्थापित। वो तो खैर होता ही था हर पुराने शहर में, सामरिक दृष्टि से शहर कोर्ट बनाया जाता था, दीवार सुरक्षा की बनाई जाती थी और दरवाजे रहते थे, दरवाजों पे भैरव जी और गणेश जी और इनकी स्थापना भी होती थी। ये दतिया के संदर्भ में सही है, ये सब था। दतिया की पुरानी परंपरा, प्राचीन जो धरोहर थी उसको विधिवत रूप से नष्ट किया गया, शहर कोड जो तोड़ा गया, जो रर्क जिसे कहते हैं, वो दतिया की परंपराओं और हमारी धरोहर के विरासत के साथ खिलवाड़ है। ये तो पुरातत्व के इसको तो संरक्षित करना था, करना चाहिए, करना चाहिए था। तो कई शहर है जहां इनको सुरक्षित किया गया। दिल्ली में जो शाहजहानाबाद एरिया है, जिसे लाल किला और सब शाहजहां ने जो बनाया था, उसकी जो दीवार है चारों तरफ की, वो दतिया की जो दीवार थी उससे 50-60% भी से भी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। दतिया की तो फिर भी 80% सुरक्षित थी, 80-90%। दिल्ली की तो मुश्किल से 10-20% सुरक्षित है, लेकिन जहां जहां थोड़े बहुत भी अवशेष है वहां पुरातत्व विभाग मरम्मत करा रहा है, ज्यों के त्यों रख रहा है, बुर्ज बना रहा है, सब जगह हो रहा है, दिल्ली सब जगह होता है। बुरहानपुर में तो करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने अनुदान दिया था वहां बुरहानपुर की शहर दीवार के मेंटेनेंस के लिए। ये पुरानी, आज से लंबे समय बाद लोग कैसे जानेंगे कि पहले कैसे सुरक्षा होती थी। ये पुरानी चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं, इसीलिए रखी जाती हैं, लोग प्रेरणा लें। कुंवर साहब क्या लग रहा है अगला एक्शन क्या होगा आपका? तो दतिया को लग रहा है आप तीनों सीटें इस बार जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में सरकार भी अच्छे बहुमत से बन रही है। एक नया युग मध्य प्रदेश में शुरू होगा और दतिया के लिए भी एक नया युग शुरू होगा। अच्छा कुंवर साहब, एक प्रश्न और उठता है यहाँ पे, इतना घोषणाएं तो इतनी सारी की है, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इतना बताइए आप। सारी सुविधाएं दे दी कांग्रेस ने और न तो डर के 500 की जगह 450 पे आ गए हमें शायद, तो सिलेंडर बोले 450 का मिलेगा, इसके कभी रेट बढ़ेंगे नहीं। वो तो वो सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में, पूरे भारत में लागू कर देंगे, क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, केवल कहने से थोड़ी होगा कि आप मध्य प्रदेश में जिता दो तो ऐसा होगा, राजस्थान में जिता दो तो वहां ऐसा होगा। वहां मध्य प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है, लागू कर देते, केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे भारत में लागू कर देते। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। दूसरे अभी मोदी जी राजस्थान में बड़े जोर जोर से गरज रहे थे कि देखिए लूट रखा है, 12 रुपए लीटर ज्यादा रहे, डीजल पेट्रोल पर ले रहे हैं, गुजरात में इतने हैं, और बोले हमारे ऐसे उत्तर प्रदेश में था, लेकिन मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया ना उन्होंने, महाराष्ट्र का किया कि यहाँ क्या महाराष्ट्र बहुत महंगा है, मध्य प्रदेश महंगा है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जनता को गुमराह करने के लिए बातें हैं। और मुख्य बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कच्चे तेल का मूल्य है, और खासतौर से यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से जितना सस्ता तेल अपन को मिल रहा है, कायदे से 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तत्काल कम कर देना चाहिए था केंद्र सरकार को, लेकिन नहीं, हो तो जनता से लूट खसोट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस सरकार आएगी तो कुछ पैसे कम हो सकते हैं क्या मध्य प्रदेश में, जो इसमें काफी जीएसटी वगैरह लगी हुई है? नहीं, जनता को राहत देने के लिए तो हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है, जहां जहां जैसी राहत हो सकेगी वो दी जाएगी। एक बात बताइए, महंगाई को कम करने का भी प्रयास होगा, लेकिन आप खुद भी समझ रहे हैं कि शिवराज सिंह जी पूरा खजाना खाली करके अभी तो 2000 करोड़ रुपए लिए केंद्र से, कर्ज इतना ले लिया है, खजाना खाली छोड़ दिया है, तो अब वो हमारे नेता लोग जो मुख्यमंत्री बनेंगे, वित्त मंत्री बनेंगे, वो बैलेंस बनाएंगे, लेकिन जनता को राहत भी दी जाएगी। नहीं कुंवर साहब, वही तो प्रश्न है, कहाँ से कैसे बताइए आप, 200 यूनिट तक बिजली सब इतना, यानी कि योजना इतनी सारी हैं, मैनेज कैसे होंगी? नहीं होगी, सब लोग जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया, वचन पत्र तैयार किया, उनको भी सब मालूम है, रास्ता निकालेगी सरकार। अच्छा कुंवर साहब, लास्ट में और बता दें, कुछ अनावश्यक वस्तुओं पर टैक्स भी बढ़ा सकते हैं, जैसे शराब वगैरह है, तम्बाकू है, गुटखा है, ये भी कर सकते हैं। कई चीजें हैं, कई उपाय, अननेसेसरी खर्च है सरकार के, वो घटाए जा सकते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। अच्छा कुंवर साहब, लास्ट में और बता दें, आप विधायक बनेंगे पुनः और संभावना है मंत्री बनेंगे, क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी दतिया जिले के लिए? सब पूरे जिले में विकास करेंगे कि सेवड़ा क्षेत्र में ध्यान रहेगा? स्वाभाविक है, पूरे जिले का ही ध्यान रखा जाएगा, और सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र का तो विशेष रखना ही पड़ेगा, वहाँ के लोगों ने मुझे यदि चुना है, लेकिन दतिया जिले का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।
यहाँ रोजगार मिले, ऐसे कोई ना कोई काम किए जाए, पर्यटन को बढ़ावा मिले, कुछ उद्योग लगाए जाए। और उद्योग नहीं आ सकते हैं तो कृषि पर आधारित उद्योग लगाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पूरे जिले में धान की पैदावार बहुत है, गेहूं की पैदावार बहुत है, कृषि गन्ने की भी पैदावार है, तो इनसे संबंधित उद्योग लगाए जा सकते हैं। लोगों को रोजगार मिले, ये प्रयास होगा। आधारभूत ढांचा ठीक करना होगा, जैसे सड़कें हैं, बिजली है, ये सब भी किया जाएगा सभी तरफ। आपके कंपटीटर प्रदीप अग्रवाल ने कहा था कि वहाँ रेलवे लाइन पे प्रयास किया जा रहा है, रेलवे लाइन डलवाई जाएगी, तो अगर आपकी उसमें डल सकती है, कब तक संभावना होगी? देखिए, ईमानदारी की बात है, मैं प्रदीप अग्रवाल की तरह झूठेबाजी न करूंगा, न बोलूंगा। रेलवे की संभावना काफी कम है, बहुत कम है, क्योंकि क्या है, आपको मालूम है, भिंड से लाहौर होते ही वो एक तक एक रेलवे लाइन स्वीकृत है, जिसका थोड़ा बहुत काम भी शुरू है, लेकिन वो भी ठप पड़ी है 10-15 साल से। तो केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है, नई नई रेलवे लाइन है, और ये छोटी छोटी लाइनें एक ही एरिया में कई हो जाए, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, मांग उठाते रहेंगे, मुझे विधायक बनाया फिर से, उसका प्रयोग करके मैं दबाव सरकार पे बनाता रहूंगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अपन को उम्मीद करनी नहीं चाहिए। अजय कुमार साहब, एक मैटर और आया था कि वो वोट बीजेपी को तो नहीं, अगर नहीं दिए तो फिर लड्डू बटेंगे, पाकिस्तान में खुशियां मनाने जाएंगी, दतिया में स्टेटमेंट था, बताइए। ये तो क्या है, ये नरेंद्र मोदी जी का फंडा है, हमेशा करते रहे। गुजरात में इसी तरह इनने, नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी ना कहा था, ये तो दतिया में स्टेटमेंट। हाँ, ये वहीं से शुरू है, भाजपा के यहाँ से शुरू है। और ये उनने सबसे पहले शुरू किया। गुजरात के हर चुनाव से पहले वो यही कहते थे कि अगर कांग्रेस जीत गई तो इस्लामाबाद में पटाखे फूटेंगे, वहां लड्डू बटेंगे, और ये होगा वो होगा। तो ये तो बेकार की बात है। वो हिंदू मुस्लिम खाई पैदा करना चाहते हैं। विकास की बात करो तो हिंदू मुस्लिम, और कोई बात करो, रोजगार की बात करो तो भारत पाकिस्तान, और कोई बात करो सकारात्मक बात, कोई मांग रखो तो भारत चीन, डर दिखाना चाहते हैं। सवाल ये है कि कोई चेहरा सारे यानी पार्षद सब सारे चुनाव क्या नरेंद्र मोदी के नाम से ही लड़े जाएंगे बीजेपी में, कहना ये चाह रहा हूं मैं। उनको ये पता नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सबसे ज्यादा जनता नाराज हो रही है तो नरेंद्र मोदी से हो रही है। अब वो ये समझ रहे हैं कि मैं हीरो हूं, मेरे नाम से वोट मिलेंगे, औरों के कद कम करना चाहते हैं। देखिए, कोई राजा अगर अपने जनरलों की पर कतरेगा, कमजोर करेगा, तो वो कभी राज नहीं कर सकता। यही नरेंद्र मोदी का, ये चाहते हैं कि मेरे पर्सनैलिटी के बराबर लेवल पर कोई भी राज्य का नेता न उभर पाए, सबको काटो, हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लो। ये तो क्या है, संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। अगर इनका बहुत ज्यादा बहुमत आ गया, संविधान खत्म करके, तो नरेंद्र मोदी का ही राज कर देंगे, आजीवन घोषित कर देंगे प्रधानमंत्री। ये हिटलरशाही चीजें, संकेत मिल रहे हैं इससे। कुंवर साहब, एक 2-3 घटनाएं और हुई, दतिया में बैटरी पकड़ी गई, और बालाघाट में बैलेट पेपर खोल रहे थे, और वहां देखिए राहतगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी को घेर लिया था काफी लोगों ने। मैंने बताया नहीं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम जबरन सत्ता में आ जाएं, और तरह तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन अब की जनता बिल्कुल विरोध में है। इनकी कोई भी हरकत कामयाब नहीं हो पाएगी, और बुरी तरह ये हारने वाले हैं। ठीक है कुंवर साहब, धन्यवाद। लास्ट में किस प्रकार आभार व्यक्त करेंगे आप सिमड़ा क्षेत्र की जनता का, जो आपके लिए लगी रही? क्योंकि मैंने तो लगभग बहुत सारा देखा, मैंने आपसे एक ही बार मिला हूं, लेकिन काफी मैं क्या सिमड़ा क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा गया हूँ। देखिए, वैसे तो आप जो बता रहे हैं संकेत पूरे हैं, मुझे जनता फिर से मुझमें विश्वास व्यक्त कर रही है, लेकिन ये सारी बातें 3 तारीख के बाद होने दो, रिजल्ट आ जाए उसके बाद। वैसे तो आभारी तो मैं हूँ ही, और आभार तो मानूंगा ही, और मान रहा हूँ सिमड़ा की जनता का। पिछली बार भी बहुत भारी बहुमत से मुझे जिताया था, तो मैंने 5 साल मेहनत की। इस बार जितनी भी बहुमत से जिताए, मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, तो थोड़ी असंतुष्टि हो जाती है, हो सकता है उतना मार्जिन न मिले, लेकिन सिमड़ा की जनता ने जिताया, तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा, और पूरा प्रयास करूंगा कि उसका बदला मैं चुकाऊं, जनता की सेवा करके, क्षेत्र का विकास करवा के। कुंवर साहब, देख रहा हूँ ना आप किसके लिए 2 घंटे लगे रहे, बहुत कितना बड़ा उदाहरण कौन होगा, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आप खुद करवा रहा। ठीक है कुंवर साहब, बहुत बहुत